नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव कला से दौसा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान सीईटी एग्जाम को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर आई है। सीईटी भी 2 चरणों में प्री व मेन एग्जाम संपन्न, न्यूनतम उत्तीर्ण 60% हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। राजस्थान जो सीईटी की एग्जाम है वो 2 चरणों में होगी और प्री व मेंस के नाम से एग्जाम को जाना जाएगा, जिसे न्यूनतम 60% अंक होना जरूरी है। अब देखिए, डॉक्टर विनोद के दवे जोधपुर, अब सीईटी समान पात्रता परीक्षा एग्जाम भी 2 चरणों में करवाया जा सकता है। इसमें सीईटी प्री व सीईटी मेन के बाद पात्र माना जाएगा। यानी एक तो सीईटी प्री के एग्जाम देनी होगी, फिर उसके बाद में सीईटी मेन के एग्जाम देनी होगी, जैसे रीट में देते हैं ना वैसे। ठीक है। अब न्यूनतम उत्तीर्ण 60% रख सकते हैं। इस संबंध में चयन बोर्ड जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर सीईटी की परीक्षा शुरू कर सकता है। जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया से पहले स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता परीक्षा 2026 में समाप्त होगी। इसी के साथ 17.95 लाख अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे। 17.95 लाख। सीईटी में नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं। न्यूनतम उत्तीर्ण 60 अंक प्रतिशत करने के साथ ही सर्टिफिकेट की पात्र 3 साल की जा सकती है। यानी आप सीईटी प्री और सीईटी मेन जब दोनों एग्जाम पास कर लोगे, उसके बाद आप 3 साल तक सीईटी में वैध हो जाएगी। यानी 3 साल तक आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। सीईटी में भी अब प्री व मेंस परीक्षाओं के 2 चरण करवाए जाने का मंथन हो रहा है। ज्यादा स्क्रीनिंग होने से भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित हो पाएगी। भर्ती परीक्षाओं में बढ़ते अभ्यर्थियों के कारण स्क्रीनिंग के लिए सीईटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी व स्नातक स्तर की परीक्षा का सितंबर 2024 में आयोजन हुआ था। रिजल्ट फरवरी में आया। सीईटी में 40% उत्तीर्ण रखने से सीनियर सेकेंडरी स्तर व स्नातक पर 11.64 लाख अभ्यर्थियों में रिकॉर्ड 8.78 लाख अभ्यर्थियों ने पात्रता हासिल की। यानी 11.64 लाख अभ्यर्थी थे, जिनमें से 8.78 लाख अभ्यर्थी ने हासिल की। यानी करीब 75% पात्र हो पाए और 25% जो पात्र 15% जो पात्र नहीं हो पाए। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 15,41,601 अभ्यर्थी में से 9,17,681 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब साथियों, सरकार का मंथन यह है, यानी मान लीजिए कोई भी वैकेंसी है जिसमें सीईटी पात्रता लगा दी गई है और उसमें 3 साल के लिए वैध माना जाएगा उस सीईटी को। लेकिन मान लीजिए सीईटी में मान लीजिए 1 लाख, मान लीजिए 100 अभ्यर्थी सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं, सपोज करो किसी की प्री की, तो 100 अभ्यर्थी प्री की एग्जाम दे रहे हैं, तो 100 में से 25% अभ्यर्थी तो प्री में रह जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी उनमें से फिर 15-20% मेन में रह जाएंगे। उसके बाद में जो बचेंगे ना 40% जो भी अभ्यर्थी बचेंगे वो हर भर्ती में 100% सिलेक्शन लेंगे। यानी उस भर्ती में सिलेक्शन वही विद्यार्थी ले सकता है जो सीईटी प्री और मेंस पास करेगा। अब प्री में रह जाएगा तो मेंस पास नहीं, यदि कोई किसी ने प्री पास कर ली तो उससे मेंस पास नहीं होगी, कैसे तैसे करके प्री पास कर ली तो उसे मेंस पास नहीं होगी, और दोनों एग्जाम पास कर ली तो मैं गारंटी लेता हूं 100% वो किसी भी भर्ती का एग्जाम देगा तो उसका 100% सिलेक्शन ले पाएगा। सरकार ने बहुत कड़ा नियम किया है। पिछली परीक्षा में 40% पास मार्किंग रख दी तो 11 लाख में से 8 लाख अभ्यर्थियों ने सीईटी पास कर ली। ये मामूली सी बात है, 40% हर कोई लेके आ सकता है। लेकिन जब साथियों बात 60% की आ जाती है, यानी 20% और बढ़ जाती है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई
स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल है 60% अंक लाना। यानी यदि 60% प्री में ले आएगा तो मेंस में नहीं ला पाएगा, और मेंस में ले आएगा तो प्री में नहीं ले पाएगा। अब ऐसी स्थिति आप यह मत समझ लेना कि दोनों को मिलाकर 60% माना जाएगा, नहीं, दोनों एग्जामों में 60% होना जरूरी है, तब जाके आप सीईटी प्री और मेंस पास करोगे। अगर दोनों में 60% होगा तो कोई भी पास कर लेगा। तो प्री में भी 60% होनी चाहिए, तो मेंस में भी 60% होनी चाहिए, जब जाके आप सीईटी पास कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छा कड़ा नियम बनाया गया है, और बहुत से लोग जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे देने वाले हैं, जो पैसे देकर सीईटी पास कर ली 40% पर, और 7-8 लाख रुपए दिए और जॉब लग गई, बहुत ही अच्छी बढ़िया बात है, हाँ। लेकिन साथियों, अब उन पैसे वालों का छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सीईटी में पैसे नहीं चल रहे। अब सीईटी 2 एग्जाम पास करो, उसके बाद में फिर आप मेंस है, फिर उसके बाद में किसी भी भर्ती के एग्जाम दो, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप पैसे कहाँ देगा, सीईटी प्री में देगा या मेंस में देगा? आप दोनों एग्जामों को पास करेंगे जब जाके भर्ती देख पाएगा। तो जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी है, जो होनहार अभ्यर्थी है, जिनका 100% सिलेक्शन होने लायक है, उनका 100% अब सिलेक्शन होने की 100% यहाँ पर उम्मीद है, क्योंकि पैसे देने वाले का छुटकारा बिल्कुल नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उन पर सीईटी प्री और मेंस पास नहीं हो पाएगी, और वो पैसे देकर नौकरी नहीं लगेगी। अधिकतर भर्तियों में सीईटी मांगी जा रही है, तो जिनको सीईटी में पास है वही भर्ती देखेंगे, और वही नौकरी 100% लगेंगे। जिन्होंने सीईटी पास कर ली है वही 100% नौकरी लगेगा। अगली सीईटी 2026 में जो भी सीईटी के एग्जाम होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो साथियों, बहुत बढ़िया मौका है। 3 साल तक आप अपनी नौकरी को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में क्या पता सरकार का कैसा नियम रहे, क्या रहे, अगली सरकार क्या पता रखे या नहीं रखे, तो आपको बहुत बढ़िया फायदा है। साथियों, आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है। आप अपने 3 साल के अंदर एक किसी भी वैकेंसी में नौकरी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिन भाइयों ने 2026 के अंदर सीईटी प्री और मेंस दोनों पास कर ली, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा 2026 के अंदर, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि सीईटी प्री और मेंस वही पास करेगा जिनको पढ़ाई में मन होगा, जो जिक्र रखते होंगे तैयारी करने का, जो मेहनत कर रहे होंगे, जिनको नौकरी की लगन होगी, वही सीईटी प्री और मेंस पास करेगा। अन्यथा जो पढ़ाई के नाम पर मजाक बना रहे हैं, जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उधर उधर लौट रहे हैं, वो सीईटी पास नहीं कर पाएंगे। पढ़े लिखे अच्छे जो लोग हैं, जिनको अच्छा मौका मिलेगा, और वो 2026 के अंदर नौकरी हासिल कर पाएंगे। तो साथियों, बहुत ही अच्छा मौका है 3 साल का। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह प्रेस करना, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलूंगा एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।